नमस्ते, मेरा नाम आचार्य प्रभा अग्रवाल है। मैं आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। मैं इस चैनल में वेदों का ज्ञान सरल भाषा में लेकर आती रहूँगी और आप लोगों को उसके विषय में कुछ कुछ ज्ञान करा दूँगी। लेकिन आज का विषय मेरा ये है कि कुछ शब्द वेदों में ऐसे हैं जिनसे कि लोगों में भ्रम पैदा हो जाता है। तो उस भ्रम को दूर करने के लिए, उसका समाधान या हल करने के लिए मैं उसका कुछ निराकरण आपके सामने रखूँगी। अब जैसे एक शब्द है उक्ष। उक्ष माने होता है बैल, और सूर्य भी होता है। तो वेद मंत्र में आया है उक्षादाधार पृथ्वीम उतद्याम। तो उक्ष का अर्थ जो होता है वो सूर्य भी होता है और बैल भी होता है। लेकिन कुछ लोगों ने इसका अर्थ सूर्य ना लेकर के बैल लेकर और उसका अर्थ कर लिया कि पृथ्वी जो है वो सूर्य बैल के सींगों पर आधारित है, जबकि ऐसा असंभव है। ये प्रकृति के विरुद्ध है, ये ऐसा हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर अगर पृथ्वी को अपने बैल अपने सींगों पर धारण कर लेगा तो बैल कहाँ खड़ा होगा? बैल को खड़े होने की भी तो कोई आधार होना चाहिए। तो वो उसके लिए है नहीं, तो ऐसा हो नहीं सकता। वो सूर्य के आकर्षण से या सारे ग्रहों के आकर्षण से ही पृथ्वी टिकी हुई है, और उसके ऊपर पृथ्वी ईश्वर का आधार है पहले। और एक शब्द आता है शेष, जो कि बहुत चिर परिचित है आप लोगों के लिए, सब जानते ही होंगे। शेष अर्थात शेषनाग। और जबकि शेष का अर्थ होता है शेष यानी बचा हुआ। तो बचा हुआ यानी ईश्वर जो है वो प्रकृति या सृष्टि, जब सृष्टि का प्रारंभ होता है या प्रलय होता है, प्रलय काल में, तो ईश्वर ही शेष बचता है और तो सबका प्रलय हो जाता है। तो इसलिए ईश्वर का नाम शेष भी है। तो शेषाधारा पृथ्वी उत्तम, तो इसका अर्थ हुआ यानी ईश्वर के ऊपर पृथ्वी जो है वो ईश्वर पर ही आधारित है। लोगों ने इसका अर्थ लगा लिया शेषाधारा पृथ्वी उत्तम, यानी शेषनाग पर आधारित है पृथ्वी। तो शेषनाग अपने फन पर पृथ्वी को कैसे धारण कर लेगा? ये भी असंभव बात है। ऐसे ही कुछ शब्द और हैं, जैसे कि कोटि शब्द है। कोटि माने करोड़ होता है और कोटि माने प्रकार भी होता है। जैसे वेद में आया है कि त्रयस्त्रिंशत् कोटि देवता। तो त्रयस्त्रिंशत् यानी 33 प्रकार के देवता, और लोगों ने लगा लिया इसका अर्थ कोटि माने करोड़। 33 करोड़ देवता हैं। 33 करोड़ देवता नहीं हैं, बल्कि 33 प्रकार के देवता हैं। वो कैसे? जैसे कि 12 आदित्य। 12 आदित्य यानी साल के 12 महीने, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़, ये 12 महीने। और 11 रुद्र, जैसे 10 प्राण और 1 जीवात्मा। प्राण अपान समान उदान व्यान नागपूर्म कृकल देवदत्त धनंजय, और जीवात्मा। क्यों? क्योंकि ये जब शरीर में से निकलते हैं प्राण तो लोग रोते हैं, तो रोदयति इति रुद्र, इसलिए इनका नाम रुद्र है। और 8 वसु, जिस पर पृथ्वी जल तेज वायु आकाश द्यौ और सूर्य चंद्र नक्षत्र, ये 8 वसु। वस्यते वसु, यहाँ पर रहा जाए, हैं, इसलिए ये 8 वसु हैं। 31। और एक है इंद्र यानी विद्युत, जिसको प्रजापति भी कहते हैं, और एक है यज्ञ। तो इस तरह से 33 देवता हैं, 33 प्रकार के देवता कहे जाते हैं। और शब्द हैं कुछ, जैसे अश्वमेध, गोमेध, अजमेध, अविमेध, नरमेध, इस तरह के शब्द हैं जिनका कि लोगों ने इसका अर्थ अलग गलत लगाया कि अश्वमेध का अर्थ लगा करके कि क्या है, घोड़े की बलि दी जाती है यज्ञ में। अश्व माने घोड़ा, जबकि अश्व का अर्थ घोड़ा ही नहीं है, बल्कि इसका अर्थ राष्ट्र भी है, और भी अर्थ हैं। अश्व वही राष्ट्र है, यानी अश्व अर्थ राष्ट्र का भी है। तो यानी जिसमें राष्ट्र की रक्षा के लिए यज्ञ किया जाए वो
उसका अर्थ हुआ अश्वमेध। और गोमेध, गोमेध गो का अर्थ आचार्य निघंटु में, व्यास का आचार्य के जो निघंटु है वैदिक शब्दकोश, उसमें 21 अर्थ दिए हैं गो के। और उसमें पृथ्वी, इंद्रियां आदि, सूर्य की किरणें आदि 21 अर्थ हैं। तो इसका अर्थ है, गोमेध का अर्थ हुआ गो यानी इंद्रियों को पवित्र करने के लिए या पृथ्वी को पवित्र करने के लिए यज्ञ करना। तो इस तरह से गोमेध का अर्थ हुआ ना कि गाय को काट करके यज्ञ में उसकी बलि देना। इसी तरह से अजमेध, अज का अर्थ है बकरा, बकरा, और अज का अर्थ धान भी है, पुराना धान, 12 साल का पुराना धान है। तो इसका अर्थ उन्होंने बकरा लेकर के इसका अर्थ कर लिया कि बकरे की बलि दी जाती है और बकरे को काट करके इसमें यज्ञ में बलि दे, यज्ञ में चढ़ा करके और उसको यज्ञ करने लगे। जबकि इसका अर्थ है कि जो पुराना धान है उसको यज्ञ के आहुति में डाला जा सकता है। क्यों? क्योंकि वो न जायते थे अजाय, जिसमें उर्वरक शक्ति नहीं रहती है, पैदा करने की शक्ति नहीं रहती है, इसलिए वो पुराना धान है तो उसमें आहुति में डाला जा सकता है। इस तरह से कुछ बहुत से शब्द ऐसे हैं, बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिनका कि अर्थ का अनर्थ कर दिया गया है और लोगों में भ्रम फैल गया है। तो और कुछ शब्द ऐसे हैं जैसे कि सर्पेभ्यो नमः, वेदों में कहते हैं कि वेदों में सर्प पूजा बताई गई है, जबकि वेदों में सर्प पूजा नहीं है। कि सर्पेभ्यो नमः इसका अर्थ है सृप धातु से सर्प शब्द बना है। सृप यानी सरकना, चलना, रेंगना। तो यानी जो सरकने वाले या रेंगने वाले जो जीव जंतु हैं उनके लिए भी नमः माने अन्न, नमः माने नमस्ते तो होता ही है, लेकिन यहाँ पर लोगों ने सर्पेभ्यो नमः का अर्थ लेकर के सर्पों को नमस्ते, सर्पों की पूजा करो, ऐसा अर्थ ले लिया। जबकि इसका अर्थ ये नहीं है, बल्कि सर्पेभ्यो नमः सर्पों के लिए भी, यानी सभी जो प्राणी हैं रेंगने वाले, चलने वाले, उन सब के लिए भी नमः माने अन्न हो। ईश्वर ने सबके लिए अन्न दिया है, तो नमः माने यहाँ पर अन्न है। इस तरह से बहुत ज़्यादा भ्रांतियाँ फैली हुई हैं। मैं उन सब का धीरे धीरे कुछ कुछ शब्द लेकर के आऊँगी और आप लोगों के सामने निराकरण करूँगी। और इसी तरह से ये जो महाभारत के बाद जब विद्वान बहुत ज़्यादा ख़त्म हो गए और कोई भी ऐसे विद्वान बचे नहीं लोगों को ज्ञान देने के लिए, बहुत ज़्यादा अज्ञान फैल गया, तब लोगों ने जो है ये अश्वमेध, गोमेध आदि अर्थ लगा करके और ये यज्ञों में बलि देना शुरू किया, जिससे कि नास्तिकता बहुत फैल गई। जैसे बौद्ध, जैन ये जो हैं कहने लगे कि अरे ऐसे यज्ञ से और ऐसे धर्म से तो हम नास्तिक ही भले, जिसमें कि हिंसा की जाती हो, यज्ञों में पशुओं की बलि दी जाती हो, हमें ये धर्म नहीं चाहिए, और वो नास्तिक हो गए। आशा करती हूँ आप लोगों को यह वीडियो मेरा पसंद आया होगा। मैं इसी तरह आप लोगों के सामने और भी वीडियो लाती रहूँगी। धन्यवाद। नमस्ते।